JT Top News supported by SK Seth Jewelers Logistic Partner BBC Logistics। मुंबई के झवेरी बाजार में बढ़ी लाइट वेट ज्वेलरी की भारी मांग। सोने की लगातार बढ़ती कीमत के चलते ग्राहकों ने बदला पैटर्न। सरीन टेक्नोलॉजी ने DBS के साथ किया समझौता। कंपनी रफ डायमंड प्लानिंग सॉफ्टवेयर डायमंड के कटिंग एंड पॉलिशिंग प्रक्रिया को करेगी आसान। कैरेटलैंड को तीसरी तिमाही में अपेक्षा से ज्यादा मिला रिस्पांस। कंपनी को 447 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला। आगामी अप्रैल 2022 में सोथबे हांगकांग में आयोजित करेगा ऑक्शन। ऑक्शन में 15 कैरेट का ब्लू डायमंड होगा मुख्य आकर्षण का केंद्र। और मुंबई शेयर बाजार में गिरावट का दौर जारी। लाल निशान के साथ बंद हुआ सेंसेक्स और निफ्टी। आप देख रहे हैं JT टॉप न्यूज। पेश है ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें। इन दिनों बाजार में सोने के दाम आसमान छू रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अस्थिरता के चलते दिन प्रतिदिन सोने के दाम एक नई ऊंचाई छूने को बेताब हैं। यही वजह है कि इस समय बाजार में लाइट वेट ज्वेलरी की ज्यादा मांग देखी जा रही है। बाजार के जानकारों का मानना है कि सोने के दाम अधिक होने के कारण ग्राहक फैंसी और हल्की ज्वेलरी की ज्यादा मांग कर रहे हैं। इस समय सोने का भाव एक आसमान के स्तर पे है। आज करीब 51,000 के आसपास खुला है और आने वाले समय में भी ये तेजी देखते हुए इस समय अभी भी शादियों की भरमार है। इस शादियों की भरमार होते हुए लोगों की जो बाइंग बड़ी बाइंग थी जो लोगों ने की थी, अब इस समय लोग थम चुके हैं, रुक चुके हैं। उसका मुख्यतः कारण भाव में जो तेजी आई है, इसके लिए जो बाइंग हो रही है वो लाइट वेट ज्वेलरी की बाइंग हो रही है। हर तरह की बाइंग लोग कर रहे हैं। शादियों में आने वाले मिड जुलाई तक शादियां हैं, लेकिन लोगों ने इस रेट को जो देखा है, 30,000 का भाव शुरू हुआ था, आज करीबन 51,000 के पार चला गया और आने वाले समय में भी और भी तेजी रहेगी। सरीन टेक्नोलॉजीज ने अपने रफ डायमंड प्लानिंग सॉफ्टवेयर को एक ऑटोमेटिक कटिंग मशीन में एकीकृत करने के लिए DBS के साथ एक समझौता किया है। इस समझौते के तहत सरीन टेक्नोलॉजीज का रफ डायमंड प्लानिंग सॉफ्टवेयर डायमंड के कटिंग एंड पॉलिशिंग प्रक्रिया को पहले की तुलना में काफी आसान करेगा और इस सॉफ्टवेयर के प्रयोग से गलती की गुंजाइश ना के बराबर होगी। एक रिपोर्ट के अनुसार कंपनी अपने सरीन एडवाइजर सॉफ्टवेयर को सिनेमा की दीवंसी डायमंड फैक्ट्री से सीधे जोड़ेगी, जो सभी कटिंग, शेपिंग, फेसिंग चरणों को एक प्रक्रिया में स्वचालित करेगा। तनिष्क के पार्टनरशिप कंपनी कैटरलैंड को तीसरी तिमाही में अपेक्षा से ज्यादा रिस्पांस मिला है। कंपनी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कंपनी को तीसरी तिमाही की समाप्ति पर 447 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला है। कंपनी का मानना है कि शादी और त्योहारी सीजन एक साथ आ जाने से कंपनी के सेल्स में जबरदस्त बढ़त देखने को मिली और कंपनी को उम्मीद है कि चौथी तिमाही की समाप्ति पर भी कंपनी के रेवेन्यू में भारी बढ़त होने की संभावना है। आगामी अप्रैल 2022 में हीरा की नीलामी करने वाली कंपनी सोथबे हांगकांग में एक ऑक्शन आयोजित करने जा रही है। इस ऑक्शन में 15 कैरेट का ब्लू डायमंड आकर्षण का मुख्य केंद्र होगा। सोथबे द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 15 कैरेट का यह ब्लू डायमंड साउथ अफ्रीका के कुलिनन माइन से मिला है। कंपनी ने इस अनोखे हीरे की प्रारंभिक कीमत 48 मिलियन डॉलर रखा है। बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड स्पॉट की कीमत में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। दिन भर के कारोबार के बीच गोल्ड स्पॉट की कीमत में करीब $2.5 प्रति औंस से अधिक की गिरावट देखने को मिली। पूरे दिन भर के कारोबार के बीच गोल्ड स्पॉट की कीमत $1895 प्रति औंस के आसपास कारोबार करता हुआ देखा गया। बाजार विशेषज्ञों की राय है कि आने वाले दिनों में सोने और चांदी के दामों में उछाल देखा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की गतिविधियों को देखते हुए मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, कर्नाटका और अहमदाबाद के सराफा बाजार में बुधवार को सोने और चांदी की मांग में मंदी देखने को मिली।
थोक बाजार में सोने और चांदी के दामों में अस्थिरता के बीच मुंबई सराफा बाजार में शुद्ध सोने के दाम 274 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट के साथ 50,054 रुपए के स्तर पर कारोबार करता दिखा, जबकि शुद्ध चांदी 380 रुपए प्रति किलो की गिरावट के साथ 63,965 रुपए के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनाव के चलते बुधवार को मुंबई शेयर बाजार की शुरुआत बढ़त से हुई। सुबह बाजार खुलते ही घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बाजार में खरीदारी करनी शुरू कर दी, जिसके चलते सेंसेक्स और निफ्टी में करीब 1% से अधिक की बढ़त देखने को मिली। लेकिन दोपहर बाद विश्व बाजार के नकारात्मक खबरों के बीच निवेशकों ने ऑयल एंड गैस, ऑटो, एनर्जी, कंस्ट्रक्शन, मेटल, लैब्स, प्राइवेट बैंक्स और सीमेंट सेक्टर के शेयरों में बिकवाली करनी शुरू कर दी, जिसके चलते मुंबई शेयर बाजार 68 अंकों की गिरावट के साथ 57,232 अंकों पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी दिन भर के कारोबार के बीच 28 अंकों की गिरावट के साथ 17,063 अंकों पर बंद हुआ। बाजार के जानकारों के अनुसार इस सप्ताह मुंबई शेयर बाजार में बिकवाली का दबाव देखा जा सकता है। जेटी टॉप न्यूज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको यह न्यूज कैसी लगी और आपके क्या सुझाव हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने जेटी टॉप न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तुरंत सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आप तक ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें पहुंचती रहें। JT Top News supported by SK Seth Jewelers Logistic Partner BVC Logistics.